राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठाकुर जी को जब एक भक्त ने खाली बर्तन ही परोस दिया तो बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर कथा है। कथा को पूर्ण रूप से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। जब एक बार ठाकुर जी को भक्त ने प्यार से अपने भाव से खाली बर्तन ही परोस दिया था। क्या होता है कथा में, लीला को श्रवण करते हैं। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से 500 साल पहले चल करके नाथद्वार जब आ रहे थे ना, विराजमान, और तो उदयपुर के पास है, तो बीच में काफ़ी जगह रुकते रुकते आए हैं। तो क्या था कि जब जगह जगह रुकते थे तो रसोई घर का निर्माण हो रहा था। तो गोसाई जी ने सबसे निवेदन किया कि सब ब्रजवासी अपने अपने घर में अप्रसन्न रूप से आप ना भोजन बना बना कर लेकर आओ। तो अब नई जगह है और रसोई क्या है कि अभी वहाँ पे बनी नहीं, क्योंकि जगह जगह रुकते चलते थे। तो सब वैष्णव ठाकुर जी के लिए भोग बनाकर अपने अपने घर से लेकर के आओ। अब एक दिन वैष्णव की सेवा आ गई। अब वो बेचारा इतना निर्धन था कि उसके घर में कुछ भोजन बनाने को था नहीं। अब ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को भगोना भर भर के भोग लगाते थे, जाता था भोग भर भर के काफ़ी। अब उसके यहाँ पे सेवा थी नहीं, सामग्री थी नहीं, बिल्कुल ना धन था, ना ही कुछ उसके पास था। अब क्या करते कि मुखिया जी के पास जाके एकांत में बोलते हैं कि भगवान मेरी सेवा को ना छीनिएगा मत, मेरे घर की पारी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा छूटे। आपने यदि मेरी सेवा को किसी और के लिए कह दे कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, पर दुविधा ये है कि मेरे घर में सामग्री नहीं है, मुझे सेवा भी नहीं छोड़नी और मुझे सामग्री भी पधरानी है, मैं क्या करूं? तो मुखिया जी कहते हैं कि बोले भैया, अकेले ठाकुर जी की बात होती तो कोई बात नहीं होती, भाव की ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं भाव से। तो पर यहाँ तो सब वैष्णव को बांटना भी है, क्योंकि ये सारे वैष्णव जो हैं इनको भी बांटना है। ठाकुर जी को जो भोग लगता श्रीनाथ जी को, वो सबको बांटते थे प्रसादी वैष्णव संत को। अब श्री ठाकुर जी को भोग लगता तो वही सब लोगों को बंटता था। अब वो बोले ठीक है, जितने भी मुखिया जी बोलते ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे सारे भगोने भेज देते हैं। ऐसा करना कि सारे भगोने लेकर के जाओ, उनमें भाव रख लेना अपने, और पत्तल से ढक के भगोने भेज देना भोग के लिए। और किंतु एक किंचित मात्र भी ये ना आए मन में कि वो भगोने खाली हैं, बिल्कुल भी ये भाव नहीं आने हैं, बिल्कुल नहीं कि भगोने खाली हैं। अब उनमें सामग्री का अपना भाव रखना। अब दूसरे दिन उस वैष्णव ने क्या करा, नेत्र बंद किए, बहुत सारा भाव चूल्हा जलाया, बहुत भाव से, भाव रूपी चल रहा है यहाँ पे, अब भाव प्रेम प्रकट हो रहा है। तो चूल्हा जलाया, भगोना रखा, खूब सारा घी डाला उसमें, भाव प्यार से खूब सारा भगोने में घी डाला, सब्जी बनाई, कढ़ी बनाई, उनको खीर, मक्खन, प्रसादी, जितने पात्र आए थे, जितने पात्र आए ना, उतने पात्र में भाव से व्यंजन बनाए हैं, और बड़े सुंदर भाव से व्यंजन बनाए, और श्रीनाथ जी के पास ला करके अब भोग लगा दिया। अब कैसे करते हैं, अब दूसरे पात्र में खूब गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी है, आनंद ले रहे हैं, भाव रूपी आनंद चल रहा है वहाँ कि आहा कितनी गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी बनी है, कितनी अच्छी पकौड़ी है, इसमें कितनी मिठास, खीर है, केसर की खीर है, मीठा है, खूब आनंद ले रहे हैं। और सारे भगोने उठा उठा के कंधे पर और भगोने में ले जा करके श्रीनाथ जी को मंदिर में जा कर के पधरा दिए। और अब कहा उन्होंने, भाई जो निर्धन व्यक्ति था, कि भगवान सारे भोजन परोस दिए भाई, कि ठाकुर जी भोग को आरोग दिया है। अब मुखिया जी के भी नेत्र वहाँ पे सजल हो रहे हैं, और अब ठाकुर जी आप सेवा स्वीकार कीजिए,
मन में किंचित मात्र भी ये भाव नहीं है कि खाली बर्तन है। आप भोजन को आरोग्य दिया है, भाव ही नहीं है कि खाली हैं। अब जो बाहर बैठा तो वो भोजन कहता है कि गोसाई जी से, सुन रहे हैं कि चटकारे की आवाज़ आ रही है, कि लग रहा है कि ठाकुर जी बीच बीच में ना कढ़ी चाट रहे, कढ़ी के चटकारे आहा करके मतलब खा रहे हैं एकदम चटकारे। अब गोसाई जी को भी संशय होने लगा, अब खाली पात्र है, अब क्या होगा। ऐसे ऐसे आनंद ले रहे थे और खूब आनंद से खूब सारी कढ़ी खिलाई है, खूब मीठा खीर खिलाया। कह रहे हैं कि अब तो गोसाई जी से बता रहे हैं कि देख रहे हैं केसर की खीर की कितनी महक आ रही, कितनी खुशबू आ रही, कितने आनंदित खुशबू है। अरे ठाकुर जी कैसे सुंदर भाव से खा रहे हैं, कितनी सुगंधित पकौड़ी हैं, कितने सुंदर भाव से एकदम से उनको खूब खिला रहे हैं। गोसाई जी से बातें कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि चटकारों की आवाज़ आ रही है। आनंदित होकर के ऐसे भाव थे भाई। अब मन में तो ये भाव था नहीं कि भगोने बर्तन उनके खाली हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही भोजन अरोगा उनके पास, जैसे कपाट खुले, कपाट खुलते ही गोसाई जी ने क्या देखा कि इतने आनंद होकर के नेत्र सजल हो गए। जितने भाव से सामग्री ना आरोगी थी ठाकुर जी को, प्रत्यक्ष रूप से उतने ही भोजन, उतने ही व्यंजन प्रकट हो गए। अब ठाकुर जी के मुखमंडल पे कड़ी भात लगा हुआ था। आनंद ही आनंद, ऐसा आनंद कि ठाकुर जी के मुख पे कड़ी भात को गोसाई जी ने देखा तो उनके नेत्र सजल हो गए। सामग्री कितनी महंगी है, सामग्री कितनी वशिष्ठ है, व्यंजन कितने वशिष्ठ है, पर आपके भाव कैसे हैं। भाव को देखोगे ना जब आप, कि भाव कितने सुंदर हैं, भाव से ही सब कुछ है। तो भाव ही है जो है आपके। भाव निर्मित जब होता है कि जब श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम करके कीर्तन करके भक्ति विचार प्रभाव करते हैं ना, तब जाके भाव प्रकट होता है अर्चन भक्ति में। अर्चन भक्ति पे जोर इसलिए दिया जाता है कि लोग सेवा पे ही सब कुछ मान लेते हैं, सेवा को ही सब कुछ मान लेते हैं, बाकी चीज़ों पे प्रधानता नहीं देते हैं। तो ऐसा इसलिए अर्चन भक्ति पे ज़्यादा जोर दिया है कि बाकी जो भक्ति है, सेवा करना पाषाण की सेवा एक तरह से बोलते हैं। बट जब आप अर्चन भक्ति को इसलिए ज़्यादातर जोर भाव दिया है कि आपके भाव प्रकट हों, भाव प्रकट होंगे तभी आप ये कहेंगे प्राषण, जो पाषाण है ना, वो पाषाण आपके क्या लगते हैं कि हम उनको जीवित, जो ठाकुर जी के श्री विग्रह हैं उनको पूज रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अर्चन भक्ति को दिया गया है प्रभाव। भाव से ही सब कुछ उन्होंने प्रकट कर दिया। जब ठाकुर जी को देखा कि उनके मुख पर कड़ी भात लगा हुआ है, नेत्र इतने सजल हो गए, इतने कि सब वैष्णव संत को जो उन्होंने भाव से व्यंजन उनको परोसा था ना ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को, वो उसी में ही भगोने में भर भर के प्रत्यक्ष रूप से इतने सारे भोजन थे उसमें, इतने भोजन थे कि सभी वैष्णव संप्रदाय में सभी ब्रजवासियों को, जितने ग्रामवासी थे, सबको प्रसाद मिली है। अब ठाकुर जी की बहुत अर्चना करी हैं, भाव से अर्चना करती हैं। अर्चन भक्ति की सबसे ज़्यादा जो आचार्य हैं ना द्वारिका में, सत्यभामा जी हैं, अर्चना करती हैं, बड़े सुंदर भाव से अर्चना करती हैं। भाव अर्चना को महत्व दिया जा रहा है काफ़ी। अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूजा कर रही हैं अर्चना, जो कि जगन्नाथ जी में, द्वारकाधीश जी में सत्यभामा जी ठाकुर जी की कितनी अच्छी अर्चना करती हैं कि एक बार स्वर्ग के पुष्प हैं, कल्प वृक्ष, स्वर्ग के कल्प वृक्ष बहुत सुंदर है, देवताओं के, भगवान के निवेदन के लिए भेजे थे देवताओं को। अब उन पुष्पों से ठाकुर जी को प्राप्त किए। अब ठाकुर जी को क्या करते हैं कि रुक्मणी जी के कक्ष में बैठे हुए थे, और ठाकुर जी ने क्या करा, सहज भाव से रुक्मणी जी के केस में सजा दिए स्वर्ग के कल्प वृक्ष। तो रुक्मणी मैया को अपनी, जो कि उनके कक्ष में ही बैठे थे, तो सजा रहे हैं।
और कल्प वृक्ष की महिमा इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि एक बार सूंघ लेना तो उससे निरोगी काया हो जाएगी। एक बार अगर उस फूल को सुखा करके उसको पीस कर अपने अपने अंग पे लगा लेना तो कोई वृद्ध अवस्था ना होगी। उसकी औषधि बना करके पान कर लें तो अमृत तुल्य दीर्घ आयु हो जाएगी। इतना महिमा है कल्प वृक्ष की। कल्प वृक्ष रुक्मणी जी के केस में सज रहे थे। अब उसी समय क्या करते हैं नारद जी हैं, कुछ जो करते हैं इधर की उधर। नारद जी लीला कर रहे हैं। नारद जी की बस लीला यही रहती है कि वो जाके, जैसे कि अब की जो फिल्म निर्माता होते हैं, निर्देशक होते हैं, तो वो डायरेक्टर जो होते हैं उस समय के फिल्म के निर्माता या मीडिएटर कह लीजिए, तो हमारे ठाकुर जी के जो नारद जी हैं। अब क्या करते हैं कि वो जब देख रहे हैं कि रुक्मणी जी के केसों में सज रहे हैं कल्प वृक्ष के फूल, तो वो क्या करते हैं, जा कर के सत्यभामा जी के पास भ्रमण करते करते तो ठाकुर जी पहुंच जाते हैं रुक्मणी जी के कक्ष में। देख लिया उन्होंने झाँक करके कि क्या कर रहे हैं। ये बढ़िया तरीका करने का, बढ़िया तरीका मिला कलेश कराने का द्वारिका में, देख लेते हैं। तुरंत दौड़ के जाते हैं सत्यभामा के पास जाकर। आप तो कहती हो कि आपसे ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी बोलती हैं कि इसमें कहने की बात क्या है, वो तो सत्य में करते हैं मुझसे प्रेम हैं। अच्छा, स्वर्ग के कल्प वृक्ष के जो पुष्प थे आज द्वारिका आए थे, तो बताओ कहाँ है। नारद जी बोलते हैं, सो सत्यभामा जी बोलती हैं, सुनने में आया तो था कि देवताओं ने पुष्प भेजे हैं और उनकी बहुत महिमा है। तो नारद जी पूछते हैं कि बताओ है कहाँ ये। तो सत्यभामा जी कहते पता नहीं कहाँ, इतने बहुमूल्य पुष्प हैं तो किसी बहुमूल्य स्थान पे होंगे, ऐसा बोलते हैं। नारद जी बोलते हैं कि हाँ, जिसको जो प्रिय है ना उन्हीं के पास हैं। अब रुक्मणी जी के केस में सज रहे हैं, मैं तो इसलिए आपके पास आ गया कि आप ये बोल रहे थे कि वो तो आपसे प्रेम करते हैं, तो आपके भी केस में एक आधा शायद वो कल्प वृक्ष का पुष्प लगा हो। अब तो बस सत्यभामा जी से जैसे ही ये कहा उन्होंने, ये कहा तो सत्यभामा जी कहती हैं, नारद जी ना डायरेक्टर का रोल निभा रहे हैं यहाँ पे हैं। तो ठाकुर जी की लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं हमारे नारद जी। बोलते हैं ऐसे ही उन्होंने करके बोला कि ठीक है सत्यभामा जी अब तो रुष्ट हो गई। रुष्ट क्या, उनका जो अर्चक सेवा थी, अर्चना करती थी, तो उनको ये लगता था कि अगर कोई भी पुष्प हो या कुछ भी चीज़ हो तो पहले मैं वो करूं, ठाकुर जी को अर्चना करूं। अब नारद जी क्या करते हैं, डायरेक्टर को निभा करते हैं। अब ठाकुर जी की लीला को प्रकट करवाते हैं नारद जी, इसीलिए बोला जा रहा है बार बार कि नारद जी ना डायरेक्टर हैं। कंस से तो वहाँ पे कहते हैं कि आप श्री कृष्ण को धनुर्यज्ञ में बुला लो, ऐसी ऐसी व्यवस्था करना, ऐसे ऐसे करना, यहाँ से मल्ल भेज देना, ऐसे कुबड़े पीठ को हाथी को भेज देना और कुबड़े पीठ हाथी मार देगा, आप तक पहुँच ही नहीं पाएगा, कृष्ण मर जाएगा वहीं पे। नारद जी बोलते हैं ना, कंस बोला कि भगवान आप तो मेरे बड़े हितैषी हो। कि नारद जी बोले कि चल मैं तो तेरे हित के लिए सोचता हूँ, लग जा काम पे जल्दी से। अब दौड़ करके फिर क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि परसों ना कंस को मैं मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि वहाँ पे क्या करके आए हो, वहाँ क्या बोल कर आए हो हैं, तुमने वहाँ पर पे कुबलिया पीड़ हाथी सब कुछ इकट्ठे करवा दिए और मुझसे कह रहे हो कि कंस को मार दो। तो पूरी लीलाओं को जो कर रहे हैं निर्माता डायरेक्टर हैं, जो ये नियोजित करते रहते कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और उसमें होता यही है कि ठाकुर जी की लीला को प्रकट करवाते हैं नारद जी। वही होता है जो ठाकुर जी चाहते हैं। अब क्या है कि अपना भाव प्रेम प्रकट करते हैं ना ठाकुर जी के साथ। कभी कभी हम लोग जो गृहस्थ आश्रम के गृहस्थ जीवन के अर्चक होते हैं, क्या करते हैं कि ठाकुर जी से कभी कभी लीला अपना भाव प्रकट कर लेते हैं, कभी कभी ठाकुर जी से हट भी करते हैं, रुष्ट भी हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम तो ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो लाला आप हमारी इस चीज़ की मान लीजिए, व्यवस्थित कीजिए। उनसे अपनी अर्चना करके अपनी थोड़ी सी बात भी रखते हैं ना,
ऐसे करते हैं। तो कभी कभी ठाकुर जी को ना आप ऐसा करो कि जब उन्हें झूला झुलाओ ना, और कभी उन्हें ज़ोर से झोंटा दे देना, तो देखना ऐसी मिसमिसी सी आएगी कभी कभी कि ज़ोर से झोंटा दे दो, ज़ोर से झुला दो। क्यों कभी तो ज़ोर से झुलाओ ना तो ये कहते हैं अरे धीरे कर दे, रुक, मुझे डर लग रहा है, ऐसे इतनी तेज़ चला के। कभी कभी लाल जी भी बोलेंगे कि रोक, इतनी तेज़ चला रहा है। तो ये भाव प्रकट होते हैं कि क्या पता ठाकुर जी बोल पड़े कि थोड़ी सी सेवा ही है, ये और कुछ नहीं है, हमारे भाव ही तो हैं। एकांत में कभी कभी ऐसा करके भी देखना चाहिए अपने ठाकुर जी से, अपने लाल जी से, कि कभी लाल जी कुछ कह लें, कुछ बोल लें। ऐसे कह करके अब खूब आनंद आता है ऐसे लाल जी के साथ में। अब नारद जी तो ऐसी लीलाएं प्रकट करवाते हैं कि ठाकुर जी को तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई। अब तो सत्यभामा क्या करती हैं, उन पे कोप में क्रोधित हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं भगवान के पास। कि भगवान जी गए सत्यभामा जी के पास, अब क्रोध होकर के बैठी हुई हैं। बिल्कुल बोले नहीं नहीं, आप तो रुक्मणी जी से ही प्रेम कीजिए। कल्पवृक्ष के जो पुष्प आए हैं उनके केसों में हमको दिखाना तो दूर, सुंघाना तो दूर, सीधे रुक्मणी जी को अर्पित कर दिए, उनके केसों में सजा दिए। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए थे। आप मुझे जो भी सुंदर वस्तु देते हैं मैं आपकी अर्चना में, आपकी जो अर्चना है मैं उसमें अर्पित करती हूँ। सत्यभामा जी को जब भी ठाकुर जी कुछ देते हैं वो संभाल करके लेकर जाती हैं और ठाकुर जी को अर्चना करके समर्पित करती हैं। ये नित्य की अर्चना है उनकी, ये नियम है। अब सत्यभामा तो जिद में पड़ गई, मुझे चाहिए कल्पवृक्ष के पुष्प, मुझे तो चाहिए। भगवान बोले कि देखो मेरी आदत तो मांगने की है नहीं, देवता खुद दे गए तो मैंने स्वीकार कर लिए, क्योंकि हम मांगेंगे तो वो देंगे नहीं, क्योंकि देवताओं को कल्पवृक्ष बहुत प्रिय हैं, वो बहुत पहरेदारी करते हैं, तो हम तो ऐसा करेंगे नहीं। भगवान जी कहते हैं कि ठीक है। सत्यभामा कहती हैं, उनकी जिद है कि योजना तो यही चल रही कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। आप इतने काम करवाते हो, देवताओं के देवता क्या इतना नहीं कर सकते आपकी कल्पवृक्ष के पुष्प आ जाएं हैं। एक दिन क्या करते हैं, ये इंद्र आदि देवताओं ने भगवान से द्वारका में आके प्रार्थना करी कि भौमासुर नाम का एक दैत्य है जो असुर है, जो अदिति मैया के कानों के कुंडल चुरा के ले गया है, वरुण देवता का छत्र ले गया है। कितनी बड़ी बात और कितनी शर्म की बात है कि राक्षस और भौमासुर सब चीज़ें चुरा करके ले गया और हम उनकी रक्षा नहीं कर सके। भगवान उनकी मृत्यु न केवल आपके हाथों से हो सकती है और आप जाकर उनका वध कर दीजिए, वरुण जी का छत्र और माता अदिति के कानों के कुंडल ले आइए। ठाकुर जी कुछ कहते उससे पहले सत्यभामा जी बोली कि हाँ हाँ ठीक है, आप लोग निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल ठाकुर जी जाएंगे, भौमासुर का वध करेंगे, आपका कार्य सिद्ध होगा। भगवान ठाकुर जी देखते रह गए कि मुझे तो बोलने दिया नहीं और मुझसे देखने करने से पहले हाँ कर दी। अब देवता चले गए सारे के सारे। अब सत्यभामा बोली कि यही एक तरीका है कि इनका काम बना देते और बदले में इनसे कहेंगे कि अब लाओ कल्पवृक्ष के। अब तो कल्पवृक्ष के पुष्प की इच्छा नहीं, अब तो पूरा वृक्ष ही चाहिए, ऐसा कहती हैं सत्यभामा जी। अब तो बाकी के गुलाब कमल के पुष्पों से नहीं, कल्पवृक्ष के पुष्प और पेड़ से ही आपकी अर्चना होगी। और मैंने बहुत सुना है कि उसकी बहुत महिमा है। ठाकुर जी बोले कि भौमासुर मरेगा नहीं, तो सत्यभामा जी बोलते क्यों नहीं मरेगा। ठाकुर जी बोले कि बस नहीं मरेगा, कुछ बात है उसके पीछे, लेकिन तुम ही ये कार्य सिद्ध करवा सकती हो। सत्यभामा जी को साथ में अपने लेकर के जाते हैं ठाकुर जी। भगवान ने भूमि को ये वचन दिया था कि भौमासुर को नहीं मारेंगे, क्योंकि भूमि का बेटा है भौमासुर। वचन देते हुए ये कहा था कि जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। और वही भूमि का अंश सत्यभामा जी के रूप में आया था, और वही भूदेवी हैं जो कि सत्यभामा हैं। आज जब भगवान भौमासुर को युद्ध करने जा रहे हैं, उनको मार नहीं रहे थे, उससे बच रहे थे। अब रथ में खड़ी हुई सत्यभामा जी ठाकुर जी से बोलती हैं कि ठाकुर जी आप इससे बच क्यों रहे हो, ठाकुर जी आप मार दीजिए इस दुष्ट को। भगवान बोलते हैं वचन पूर्ण हो गया, आपने भूमि के रूप में हमसे कहा था कि मेरे पुत्र को मारना नहीं, और आपने कहा कि इसको मार दो, तो अब वचन पूर्ण हुआ, तो भगवान ने भौमासुर को मार दिया। ये
भाव था वहाँ पर भी इस तरीके से। अब ठाकुर जी के 16,108 पत्नियां थीं, सबसे विवाह किया और देवताओं के कुंडल और वरुण के छत्र सब कुछ छुड़ा करके छत्र लिया, अदिति माँ के कान के कुंडल लिए। अब स्वर्ग में देवताओं ने सब लोगों का स्वागत किया। ठाकुर जी की खूब ढोल हड़ताल जय जयकार होने लगी, बजने लगे हड़ताल। सत्यभामा जी प्रसन्न मुद्रा में बगल में चल रही थीं और ठाकुर जी ने स्वयं जाकर कुंडल अदिति माँ को अपने हाथ से पहनाए और छत्र है वरुण देव जी को प्रदान किया। जब ठाकुर जी स्वर्ग में 1-2 दिन विचरण कर रहे थे, वर्णन ऐसा आता है कि स्वर्ग की अप्सराएं ना सत्यभामा को घुमा रही थी वहाँ के बगीचे में। तो ऐसे देखती हैं सत्यभामा जी कि द्वारिका के आगे ये स्वर्ग भी फीका लगता है। इतनी सुंदर थी द्वारका नगरी, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर थी द्वारका नगरी। अब ठाकुर जी से सत्यभामा जी कहते हैं कि नगर भ्रमण तो हो गया, अब वहाँ उस वन में चलते हैं जहाँ कल्प वृक्ष है। सत्यभामा जी बोलती हैं ठाकुर से कि अब वहाँ चलते हैं जहाँ पे कल्प वृक्ष का पेड़ है। अब ठाकुर जी गए रथ में बैठकर, वहाँ जा कर के वहाँ से कल्प वृक्ष के दर्शन करते हैं कि सत्यभामा जी बोले कि ले चलो, बिना मांगे बिना पूछे कि ले चलो, अब वहीं लगाएंगे द्वारका में। ठाकुर जी बोले कि ठीक है, देवताओं को देख लेंगे बाद में, जो होगा कल्प वृक्ष को लेकर के चल देते हैं द्वारका जी। अब इंद्रदेव को जब ये बात पता चली तो इंद्रदेव ने क्या करा, पूरी सभा बुलाई, नवग्रहों को भी सामने बुलाया, सभी लोगों को अपने समक्ष बुला के इंद्र ने घोषणा करते हुए सबसे कहा कि मैं युद्ध की घोषणा कर रहा हूँ, कौन कौन मेरा साथ देगा। तो सब नवग्रह बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कहाँ युद्ध करना है। तो बोले कि द्वारकाधीश से करना है मुझको युद्ध, पर युद्ध ऐसे बोलते हैं द्वारकाधीश से करेंगे कि वे हमारे कल्प वृक्ष को लेकर के चले गए हैं, ऐसा कहते हैं इंद्रदेव। सब नवग्रहों से देवताओं से सबको बुला करके भाई बैठाते हैं ना। अब सूर्य हैं, सूर्य पीछे हो गए, बिल्कुल हट गए पीछे। मैं तुम्हारे इस भाव में कोई भी सहारा नहीं बन सकता, जो आप युद्ध करोगे मैं इसमें कोई सहारा नहीं कर। अर्चना भक्ति है कि बहुत लगाव है, अर्चन भक्ति के लिए कोई क्रिया कर रहा हो, उस नवग्रह का भी कोई व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नवग्रह भी नहीं बिगाड़ सकते। सत्यभामा जी के इस भाव पर ना कुपित हो गए थे कि ये अर्चना के लिए लेके गई कल्प वृक्ष, तो सूर्य देव जी पीछे हट गए। वरुण जी भी बोले कि महाराज क्षमा करो, मैं भी नहीं हटूँगा, मैं भी हटता हूँ पीछे, मैं भी युद्ध नहीं करूँगा। चंद्रमा जी भी पीछे हट गए। तो चंद्रमा जी बोलते पता है तुम्हें मेरा कौन लगते हैं वो? ठाकुर जी, वो मेरे जीजा जी हैं। चंद्रमा जी बोलते हैं क्योंकि समुद्र से प्रकट हुई लक्ष्मी जी और मैं भी समुद्र से प्रकट हुआ हूँ, तो मैं भी वो लक्ष्मी हूँ, मेरी बहन है वो। और भगवान जी कहते हैं कि जगन्नाथ जी ना अपने ऊपर ध्वज पे धारण कर रखे हैं चंद्रमा जी को और सूर्य जी को। क्यों? ध्वज के कभी आप दर्शन करोगे तो उसमें चंद्र और सूर्य क्या करती, दोनों ही मिलेंगी आपको। इसका भाव ये क्या है कि ठाकुर जी ना से पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं सूर्य चंद्रमा, और ठाकुर जी इसीलिए उनको अपनी ध्वजा पे धारण करते हैं। पर एक भाव, दूसरा भाव भी ये है कि ठाकुर जी से सदैव जो पत्नियां हैं अपने पति से थोड़ा रुष्ट रहती हैं, इसलिए क्योंकि वो ठाकुर जी का ही भाव है। लक्ष्मी जी जरा सी बात पर नाराज़ हो जाती हैं विष्णु भगवान जी से, तो ठाकुर जी को लगता है कहीं भी वक्त पर कृपा करने चले जाओ तो पूरा, जैसे वाइफ का होता है ना काम, की पूछती हैं कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, तो पत्नी लक्ष्मी महारानी पूछती हैं कि कहाँ गए थे, पूरा ब्यौरा पूछती हैं। ठाकुर जी कहते हैं देखो चंद्रमा सूर्य को अपनी ध्वजा पर बहरा लिया। जब भी लक्ष्मी जी क्रोधित होती हैं, पूछती हैं, तो ऊपर देखते हैं बिल्कुल, और कहते हैं कि देख। लक्ष्मी जी पूछते अब ऊपर क्यों देख रहे हो कि चंद्रमा और सूर्य को ऊपर बिठा रखा है मैंने, ऐसा बोलते हैं वो ठाकुर जी।
अब इतनी आनंद वाली लीला है कि जब भी लक्ष्मी मैया जी क्रोधित होती हैं तो ठाकुर जी ऊपर देखते हैं, बोले साले साहब को ऊपर सर पे बिठा रखा हमने, सोई ध्वजा में चंद्रमा दे करके लक्ष्मी मैया जी अच्छा हमारे भैया इतना सम्मान है करते हैं तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मी मैया बोलती जैसा आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। इतना सुंदर भाव है। इसीलिए ठाकुर जी की ध्वजा में ना चंद्रमा रहते हैं। लक्ष्मी जी का कोप शांत हो जाता है। जब गुस्सा आता है तो ठाकुर जी क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं, अच्छा उतार दूँ मैं इसको नीचे चंद्रमा को। लक्ष्मी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जैसे आपकी इच्छा है, क्योंकि भाई है, भाई सर पे बैठा है ना। ऐसे कह करके बड़ा आनंद लेती हैं भाई। अब जगन्नाथ जी का भी ऐसे ही एक लीला, भाव के अंदर काफ़ी सारे भाव प्रकट हो रहे हैं कि उसमें पता है क्या है कि आप ये देखेंगे ना कि भाव के अंदर काफ़ी सारे भाव लीलाएं। जगन्नाथ जी के कान नहीं है, उनके पैर नहीं है, कि क्योंकि ऐसे वस्त्र धारण करते हैं। उनका भाव ये है कि जगन्नाथ जी को सिर्फ जो उनके भक्त होते हैं भक्त का अनुभव कर लेते हैं, और कोई उन्हें कभी कभी ठाकुर जी को रोके कि आप मत जाओ कहाँ जा रहे, तो कान से सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्त के अनुभव को कर लेते हैं ठाकुर जी। ये भाव है उसमें कि मेरा भक्त आत्मनाद करके मुझको जब पुकारेगा तो वो मुझे वो अनुभव हो जाए और मैं उस पर कृपा करने के लिए जाऊं, कहीं मुझे कोई रोक टोक ना दे कि अरे वो भक्त तो ऐसा है, उसके यहाँ पे ऐसा है, नीच है, गिरा हुआ है, ऐसा कह देते हैं ना, कान भर देते हैं काफ़ी। तो वही ठाकुर जी का भाव है वहाँ पे कि जब मैं अपने भक्त पे कृपा करने जा रहा हूँ मुझ पर कोई रोके टोके ना, इसलिए मैंने अपने कान ही छुपा दी। तुम बोलते रहो, मुझे कोई कान ही नहीं है, मैं तो सीधे भक्त के पास जाना, ना मैं सुनूंगा ना मैं रुकूंगा। अब लौट के ठाकुर जी आते हैं तो सुबल और सुभद्रा जी पूछते, अब सारे के सारे नवग्रहों ने मना कर दिया कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा। इंद्रदेव जब बोलते हैं कि मैं युद्ध की घोषणा करता हूं तो चंद्रमा भी मना कर देते हैं। सारे नवग्रहों ने मना कर दिया कि अब इंद्र के साथ सिर्फ 2 लोग गए थे। एक इंद्र का बेटा था जयंत, 2-3 लोग गए थे पूर्ण रूप से तो, और उनके साथ सभी लोगों ने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, सबने मना कर दिया। अब ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए गए 2-3 लोग ऐसे ही कि आप कल्प वृक्ष का पेड़ क्यों लेकर के आ गए, इस विषय के युद्ध की घोषणा कराई थी। अब भगवान कहते हैं इंद्र और जयंत जो 3-4 व्यक्ति थे साथ में आए थे, सब परास्त कर ही सकते थे। अब ठाकुर जी तो सर्व सामर्थ्यवान है, तो कर पर ब्रह्म कर सकते हैं। बता दिया जामवती को और सत्यभामा को कि देखो ये देखना है कि ऐसे युद्ध हो रहा है कि एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि हम ठाकुर जी पे आक्रमण करने जा रहे हैं, ठाकुर जी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। मुझसे ऐसे बोल रहे हैं कि ठाकुर जी से लड़ने जा रहे हैं। इनको तनिक भी वो नहीं होता है कि देवराज इंद्र ने एक बार वरदान मांगा था, तो इंद्र ने वरदान मांगा था कि जब मुझे आप ज़रूरत पड़े तो रक्षा करने के लिए आप आगे आना। तो अब क्या करता है इंद्र, इतना चतुर कि जब युद्ध करने जाता है ठाकुर जी से तो गैया का आवाहन कर लेता है कि ठाकुर जी ना क्या करते हैं, गैया से युद्ध नहीं कर सकते हैं। अब सुरभि मैया प्रकट होकर के कहती है, कहो इंद्र क्या बात है, क्या आपने मुझे वचन दिया था कि वरदान मांगना कि मैं आपकी रक्षा करने के लिए आना, आप मुझे आपकी रक्षा की ज़रूरत है कि आप मेरी रक्षा करें। सुरभि मैया बोलती हैं कि किससे करनी है रक्षा, के पीछे देखें। जैसे ही ठाकुर जी के जैसे ही सुरभि गैया जी ने पीछे देखा तो देखा कि ठाकुर जी, तो गौ माता के नेत्र हो गए सजल। अब ये तुमने क्या किया, गैया जी कह रही हैं सुरभि जी कि ये तुमने क्या, तुमने ठाकुर जी के समक्ष खड़ा कर दिया। गौ माता लाचार हो गई क्योंकि वरदान के लिए और मेरा वचन भी है। अब ठाकुर जी क्या करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल गौ पर आक्रमण कर नहीं सकते हैं वो तो, क्योंकि गैयाओं के साथ केवल गैयाओं को देख करके ठाकुर जी अपनी पराजय ना स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र जाओ, तुम्हारी विजय हुई, लेकिन तुम युद्ध करके नहीं जीते हो, तुम चतुरता से जीते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा का कोई विधान नहीं होगा। जो लोग मेरे नाम का कभी गलत नाम निकाल करके करेंगे तो उसकी कोई पूजा नहीं है। मेरे को आपने क्या, उन्होंने क्योंकि गैया से भिड़ा दिया ना, गैया
माता जो सुरभि मैया हैं उन्होंने वचन दिया था इंद्र को, और इंद्र को क्या करा कि युद्ध का हुआ तो ठाकुर जी को ले आए, ऐसे करके उनसे युद्ध कराया। अब उनको देखते ही ठाकुर जी ने क्या करा, गैया से युद्ध नहीं कर सकते थे तो उन्होंने अपना पीछे खींच लिया हाथ, और ठाकुर जी ने अपनी पराजय स्वीकार की और इंद्र जी को बोल दिया कि तुम पराजित हुए, ऐसे बोला था उन्होंने। ठाकुर जी से ऐसे ही संबंध बनाया। देवताओं के नाम हैं इतने सारे तो उनको अब ठाकुर जी से वो नहीं कर सकते रिलेटेड, तो भगवान जी ने इसी प्रकार से खुश करने के लिए अर्चन भक्ति को सबसे आगे रखने के लिए स्वर्ग को, उस वृक्ष को ला करके द्वारका में विराजित कर दिया था। यही भाव था कि ठाकुर जी को अर्चन भक्ति के लिए स्वर्ग में सुंदर, खूब सुंदर भाव से विराजित किया कल्प वृक्ष को। तो इस तरह से उनकी युद्ध में अपराजय हुई, और ठाकुर जी ने उनको फिर बोला इंद्र को कि कभी तुम देवताओं के बीच में पूज्य नहीं होगे, तुम्हारी कोई पूजा अर्चना की भक्ति भाव नहीं होगी। और इसी प्रकार से कि अर्चन भक्ति को सबसे आगे रखा प्रभु ने, कि जब कोई किसी भी भगवान की भक्ति को अर्चना करते हैं, उनको प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से पूजते हैं, तो वो भाव ही हमारे प्रकट होते हैं कि लाल जी को, हमारी श्री श्यामणी जी को, जो हमारे घर में साक्षात रूप से विराजित हैं श्री विग्रह, उनको जब हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उनको हम अर्चना जो करते हैं वो भाव से करते हैं, भाव प्रेम से करते हैं, जड़ित रूप में ना कि चलित रूप में करते हैं। चलित रूप का यही भाव है कि अर्चना है कि हम उनको ये कि ठाकुर जी हमारे समक्ष वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं, उनको जो भी हम भोग अनुसार करते हैं ठाकुर जी भोग पाते हैं। प्यार है हमारा, स्नेह है कि अपने लाला को कैसे व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को करनी भी चाहिए। और कभी किसी को किसी की अर्चना भक्ति के साथ साथ कभी किसी के साथ में कोई दुष्प्रभाव नहीं हो सकता है कि ठाकुर जी के जो भी भक्त हैं तो भाव से, प्रेम से सारी चीज़ें ठाकुर जी की, देखिए भाव और प्रेम है कि इसमें अगर हमने कितनी सारी कथाओं को, भाव लीलाओं को श्रवण किया है लाल जी की लीलाओं को श्रवण करते करते हर लीलाओं में उनका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो रहता है कि उनका भाव है। हम उनके अपने प्रत्यक्ष, अपने रूप से, अपने प्यार से, अपने प्यार के स्नेह को, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं लाल जी को। तो ऐसे ही नारद जी क्या करते थे कि उनकी लीलाओं को प्रकट कराते थे ताकि उनकी लीला प्रकट हो, और वो लीलाएं कराते थे एज अ डायरेक्टर, निर्माता बनते थे। और खूब सारी उनसे, क्योंकि इधर की बात जा कर के उधर से कह देते थे और उधर की बात इधर कह देते थे, ताकि दोनों के बीच में खूब सारी, ये नहीं भाव होना चाहिए इस आनंद की लीला में, भाव ये मत रखिएगा कि झगड़ा कराते हैं नारद जी झगड़ा नहीं कराते हैं, आनंद लेते हैं कि लाल जी अब ठाकुर जी जो भी लीला करेंगे उसमें एक भाव यही रखते हैं कि आनंद आएगा। और क्या लीला करेंगे कि संसार के हित के लिए ये कार्य है, जो भी कार्य करते हैं संसार के हित के लिए करते हैं लाल जी, तो ये भाव रखते हैं। और इसीलिए जाकर के कभी किसी से कुछ कहते हैं कि उनसे अपना, ठाकुर जी से अपना भाव प्रेम प्रकट करवाते हैं। कि जैसे उन्होंने कहा कि कल्प वृक्ष के पुष्प आए थे जो कि बहुत मान्यता, बहुत महत्व है, और वो कहाँ है, तो सत्यभामा जी ने जैसे बोला कि किसी मूल्यवान वस्तु है तो मूल्यवान की ही जगह होगी, तो नारद जी उनसे जाकर के कह देते हैं कि हाँ, रुक्मणी जी के केसों में सज रही है। मैंने सोचा कि आप कहती हैं कि ठाकुर जी आपसे अधिक प्रेम करते हैं, तो कहीं एक आधा पुष्प आपके भी केसों में लगा हुआ होगा। इसी बात को, इसी भाव को प्रकट करने के लिए, लीला को प्रकट करने के लिए ठाकुर जी उनसे जाकर के बोल देते हैं। और जो अर्चना भक्ति होती है, अर्चन भक्ति होती है, क्योंकि जो सत्यभामा जी है वो क्या करती है, उनकी भक्ति उसमें ये नहीं है कि क्रोधित कुपित हो करके वो या हट करके मांग रही हैं, वो ये कह रही हैं उसमें अपना भाव कि जो भी चीज़ आपको, जो भी वस्तु आपको प्रिय है वो आप मुझे देते हैं, अमूल्य वस्तु देते हैं, मैं उसको संभाल के सहज के रखती हूँ और आपको नित्य अर्चना में समर्पित करती हूँ अपना भाव प्रेम के साथ में, क्योंकि वो मूल्य वस्तु आपने मुझे दी है और मैं उसको आपको ही समर्पित करती हूँ। वो मेरी अर्चना नियम भक्ति है।
इस भाव को रखते हुए सत्यभामा जी कह रही हैं। तो इंद्रदेव जी के यहाँ से कल्प वृक्ष को लाने के लिए इतनी सारी लीलाएं हुई हैं और लीलाओं के साथ वो द्वारका में कल्प वृक्ष पूर्ण का पूर्ण रूप से ठाकुर जी ले करके आ गए थे। सो इसी प्रकार से ही कल्प वृक्ष धरती पे अवतरित हुए और कल्प वृक्ष की महिमा भी बहुत सारी बताई है कि महिमा क्या है। अगर उसको हम सूंघ लें तो हमारा निरोगी काया हो जाएगी। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है और हर भक्त को, जो ठाकुर जी को हर चीज़ प्रिय हो, वो भक्त को, अर्चक को होनी भी चाहिए प्रिय। और इसी प्रकार से भाव भक्ति से प्रेम प्रकट करते हुए, उनकी लीलाओं में आनंद लेते हुए कि ठाकुर जी ने एक हमें उस काम के लिए जो भी हम जैसे जो लीलाएं होती हैं उस लीलाओं में सहयोग के लिए वो एक हमें करा है कि हम लोग उस चीज़ के कैरेक्टर हैं कि कैरेक्टर मतलब कि हमारा जो प्रेम है उनसे ठाकुर जी से, कि हम लोगों को एक रोल दिया है कि आप इसको करोगे पूर्ण, तो वो प्रभु हम लोगों को देते हैं कि हाँ आप इस कार्य में आप निपुण हो तो आप वो कार्य करोगे। तो ठाकुर जी की भक्ति आप अनेकों प्रकार से कर सकते हैं। ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए कभी किसी को कुछ ज़्यादा सोच विचार ढोंग प्रपंच करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। जैसे आपकी भक्ति हमारी ठाकुर जी से बहुत प्रकार की है। कोई वस्त्र की सेवा करता है, कोई कीर्तन की सेवा करता है, कोई झारी की सेवा करता है, कोई सफाई की सेवा करता है, कोई उनको श्रृंगार की सेवा करते हैं, कोई उनको पद गायन की सेवा करते हैं। ठाकुर जी से हर एक प्रकार की भक्ति है। कोई उनको भोग प्रसादी पवाने की सबसे ज़्यादा सेवा करता है। कोई भक्त ऐसे हैं कि जो उनको सिर्फ नाम जप की भक्ति है। कोई भक्त हैं सिर्फ महामंत्र उच्चारण करते हैं। नाम जप करने से भी अनन्य प्रकार की भक्ति भगवान ने दी है। बहुत सारी अर्चना हैं आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप सामर्थ्य हो वो कार्य अवश्य करना चाहिए। देखिए दिन भर में हमारे पास में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हम सिर्फ प्रभु के लिए 24 मिनट अगर निकाल लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सो ये कार्य तो करना ही चाहिए। आप उनका मानसिक रूप से सेवा अर्चना कर सकते हैं तो वो भी भक्ति है हमारी, वो भी भक्ति भाव प्रेम है हमारा उसमें। मानसिक रूप से नाम जाप से कीर्तन से जब हमारी भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है आगे चलते चलते, तो उस भक्ति में क्या होता है कि हमारी भक्ति पद बन जाती है और वो पद करते करते वो गायन की भक्ति हो जाती है। तो उस गाने से ही मतलब हम लोग उनको वक्ता हो जाते हैं। पहले श्रवण करते हैं, वो भी एक अनन्य प्रकार की भक्ति है कि ठाकुर जी की कथाओं को लीलाओं को श्रवण करना, श्रवण करके वक्ता करना। वक्ता के भी भक्त होते हैं, श्रवण के भी भक्त होते हैं, तो फिर उसको गायन किया जाता है। तो प्रभु की भक्ति आप किसी भी प्रकार से करें। ठाकुर जी की अर्चक जो बन गए हैं हम लोग, कितने सुंदर भाव हैं कि ठाकुर जी की अर्चना बहुत सुंदर भाव से चलती है। आप उनको जल झारी, जैसे कि उनके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से झारी में जल होना चाहिए। जो ठाकुर जी के परम 16 सखाए हैं, तनसुका, मनसुका, धनसुका, मधुमंगल, श्रीधामा, बहुत सारे हैं जो कि कटहल नाम है, आम है, बहुत सारे नाम तो मुझे याद नहीं है, बस कुछ याद हैं जो कि उनके मित्रगण उनके साथ में रह करके और लगे रहते हैं। हमारी श्री जी की श्यामा जो की अष्ट सखियाँ हैं, अष्ट सखियाँ ललिता, विशाखा, और ये मुझे 8 सखियाँ हैं। नाम पूर्ण रूप से कभी याद होता है, कभी माइंड से स्लिप हो जाता है। तो ठाकुर जी की और श्री जी की सारे सखा मित्र करके, और जो हम अर्चक हैं गृहस्थ आश्रम में रह करके भी बहुत सारी भक्ति की जा सकती है। 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट का समय निकाल कर, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप 24 घंटे उनको कंटिन्यूसली दें। 24 मिनट
में आप उनको 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट जैसे आपको समय है, तो आप सबसे जो सरल भक्ति है कि मानसिक रूप से भक्ति कर सकते हैं। मानसिक रूप की भक्ति अनन्य प्रकार की एक परम भक्त हैं, जो कि मानसिक रूप की भक्ति से, जो कि कहा गया है कि ठाकुर जी को उन्होंने भाव में खाली बर्तन ही परोस दिए। तो मानसिक भक्ति भी यही है कि मानसिक रूप से आप ठाकुर जी को कभी भी कहीं भी श्रवण कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी उनको दर्शन देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और उनको आप भोग उनको प्रसाद पवा सकते हैं। तो यही है कि लाल जी को, जो कि उन्होंने भोग प्रसादी सिर्फ मुझे कि ठाकुर जी मेरा जो कार्य है, जो कि मेरी सेवा है, उस सेवा से मुझे आप अलग मत कीजिएगा। अलग किया आपने तो मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो मैं उस कार्य को करूँगा। तो भाव में उन्होंने खाली बर्तन परोस दिए, ऐसा कहा उन्होंने। तो आपको कथा कैसी लगी? कथा अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और किसी और को भी ये वीडियो लाइक शेयर करके अपलोड। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।